बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। कुछ 3-4 दिन हमारा फिर नागा हो गया, उसकी मादरत और आपके इंतज़ार, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके तामुन पे, हमारा साथ देने पे आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत सारी खबरें रह गई हमारी दरमियान में। हमने बात जो जहाँ आखिरी व्लॉग भरा था वहाँ बात ये थी कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स हो कर गया। शोर पड़ा सारे मीडिया पे भी, इसी पे तबसरे, इसी पे बातें। फिर मोहसिन नकवी साहब इधर उधर करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कोलैप्स तो कर गया है लेकिन यह हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। सिस्टम कोलैप्स कर गया, जिनकी वजह से कोलैप्स हुआ है वो 5 साल पूरे करेंगे। दर फिटे मुंह, पंजाबी में कहते हैं दर फिटे मुंह। अजीब चाहिए था जिस दिन कहा, वजीर दाखिला ने कहा सिस्टम कोलैप्स कर गया, उसी दिन पूरी हुकूमत अगले दिन मुस्तफ़ी हो जाती। लो भाई, हमारे हाथ खड़े कोई लोग आए जो इस मुल्क को चलाएं। और वो जिन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जिनको 4.5 साल हो गए और वो मुल्क को बहुत नीचे ले गए, और गरीब बेचारा खुदकुशी पे मजबूर हो गया। अब मैं अब गिनना शुरू करूं तो सारा मेरा टाइम इसी पे लग जाएगा। क्या क्या अदालतों का क्या हाल कर दिया, अवाम के घरों का क्या हाल किया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अशियाए ज़रूरत जो है वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। बिल, पेट्रोल, ऐसे लगता है जैसे कोई हुकूमत अमेरिका में बैठी हुई है। अवाम बेचारे बावलपुर और बावल नगर और डेरा गाजी खां और डेरा इस्माइल खां में बैठे हुए हैं, और ये न्यूयॉर्क में बैठे हुए। जो इनका दिल का, वहाँ भी लोग निकलते हैं जब इस तरह की महंगाई हो, बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों की बर्दाश्त को भी दाद देनी चाहिए। ये खुद तकलीफ़ गम सह के भी अपनी हुकूमत को नए नए जहाज़ ले के दे रहे हैं, या वो खुद बेशर्मी से ले रहे हैं। जिस कौम के अफराद बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से, बच्चों की फीसें ना दे सकने की वजह से खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएं, और उसके हुक्मरान अपना अपना जहाज़ लेके फिरें और कहें जा ले आज तनु की जो कर लो करना जे, तो इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात और क्या होगी। उनको मोहसिन नकवी के इस इकरार के बाद सिस्टम कोलैप्स हो गया, खुद ही हाथ खड़े कर देने चाहिए थे कि हम जा रहे हैं, वो लोग आएँ। पाकिस्तान बांझ नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़े बड़े बाकिरदार, नेक, साले और शऊर रखने वाले, मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत को समझने वाले दिमाग अता फरमाए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको करीब भी नहीं आने देता। 2 ख़ानदानों से सियासत बाहर नहीं निकलने दे रहे। नूरा कुश्ती 35-40 साल से 5 साल तुम्हारे, 5 भी पूरे नहीं होने देते, साजिशें शुरू कर देते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। फिर दूसरी हुकूमत आती, 5 तुम्हारे, और उनके भी 2-2.5 साल होते हैं, तो फिर शुरू हो जाता है काम। तो ये चल रहा है तमाशा। मैं ये कर रहा था, इस पे इतनी को बात करके आगे चलते हैं कि चाहिए ये था कि जिस दिन वजीर दाखिला, सबसे पावरफुल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह से किसी ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी मेहरबानी है, वो अगर चाहते तो वजीर आज़म भी बन सकते थे। अब मियाँ शहबाज शरीफ खामोश, हमजा खामोश, बल्कि मुल्क से बाहर बाल बच्चे समेत, मरियम नवाज खामोश, और बड़े मियाँ साहब जमहूरियत के चैंपियन वो भी खामोश। बल्कि उनका बयान छपा कि मियाँ साहब ने कहा कि वसी तर मुल्क की मुफाद में कोई मोहसिन नकवी के बयान का जवाब ना दे। अब लोग तो समझते हैं कि इनमें इतनी ताकत नहीं है, और दूसरा लफ्ज़ गैरत भी है। वो नहीं है कि ये कहते ये पहले थोड़ी हुकूमत, हम जा रहे हैं अगर हम फेल हो गए तो। लेकिन ये मियाँ साहब वसी तर कौमी मुफाद क्या है, साहबजादी वज़ीर आला रहनी चाहिए, और कोशिश उसे जारी रखनी चाहिए वज़ीर आज़म बनने की। भाई वज़ीर आज़म रहना चाहिए। दूसरी बेटी भी मैदान में उतार दी है, अगर पहली बेटी वज़ीर आज़म बन गई तो दूसरी पंजाब की वज़ीर आला बन जाए। ये बादशाही घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, घर में ही रहनी चाहिए। लेकिन मियाँ साहब अब हालात बड़े बदले हुए हैं। जाली निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम ज़्यादा देर चल नहीं सकता। अब
अवाम की बस हो गई। तकरीबन मैं आपने देखा, दूसरी बात भी मैंने वैसे यही करनी थी, मैंने देखा भी, आपने भी देखा कि 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम था पेशावर में। एक तो अवाम की शिरकत उसमें बड़ी तादाद में, अवाम का जोशो खरोश, अवाम का मुतालबा कि निकलो मैदान में। लीडर कंप्रोमाइज्ड, बेबस, डरे हुए, सहमे हुए, जो इधर उधर मामला तय करते फिर रहे हैं, जिन्हें हर दफ़ा एहतजाज की कॉल से ये कह के रोक दिया जाता है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि कुछ थोड़े दिन हमें और दे दो। क्या रुकावट है? अमेरिका से मंजूरी लेनी, अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी लेनी कि खान की मुलाकातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आलमी इदारे भी आवाज़ उठाने लग गए। और मेरी हैरानगी थी मेरे लिए, उस दिन 5 अगस्त को लाहौर भी निकला, बड़ी तादाद में लोग निकले, कराची में भी निकले, पिंडी में भी निकले, सरगोदा में भी निकले। और मियाँ वाली जिस तरह अलीमा खां का इस्तकबाल हुआ था, और खैबर पख्तूनख्वा के अजला में जिस तरह उनका कोहाट, करक, बन्नू, मुख्तलिफ जगहों पे जिस तरह शानदार इस्तकबाल हुआ, उसने निज़ाम की चूलें हिला के रख दी। वो खतरे की घंटी है निज़ाम के लिए। वो बात जिसकी तरफ मोहसिन नकवी साहब इशारा कर रहे थे कि कहीं काकरोच ना निकल आए, वो तकरीबन तैयार बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। काश पीटीआई में कोई लीडर, एक आधा लीडर भी काम का होता ना, जो कौम को लेके निकल सकता, तो खान कभी 3 दिन तो क्या 30 दिन भी अंदर नहीं रह सकता था। अंदर उसे रखना मुश्किल हो। वो लीडर जिसके साथ अवाम की 80% आबादी खड़ी हो, 90% वोटर खड़ा हो, उसको 2-3 जाली आदमी मिलके बंद करके रखें और कैद तन्हाई में रखें, उसकी आंख ज़ाये हो जाए, उसकी सेहत ज़ाये हो जाए, मुलाकात की इजाज़त न दें। तो सिर्फ मैं लंबी चौड़ी तो नहीं करता, मेरा हक भी नहीं इस लिहाज से तो नहीं बनता कि मैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान, पीटीआई के अंदरूनी मामला तो वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन सिर्फ मशवरा तो दे सकता हूं ना कि अगर क़यादत की टांगों में जान होती, अवाम तो निकलने के लिए तैयार बैठे हुए। अब ये हुक्मरानों से भी कह रहा हूं कि उस वक्त का इंतजार ना करें कि लोग मजबूर होकर बाहर निकल आए। ये जो काम बहुत आसान, ज़रूरी, आइन और कानून में तयशुदा हैं, जिनमें अदालतों को भी फौरन रिलीफ देना चाहिए था। खान की बहनों से मुलाकात, वकला से मुलाकात, इलाज मालजे की सहूलत, अगर अस्पताल शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो उस पर बैरूनी दुनिया भी आवाज़ें उठाने लग गई, ना भी उठाती तो ये अदालतों का काम था कि अदालतें ये सारा कुछ डंडा पकड़ के भी करवाना पड़ता तो करवाती। यहाँ अजीब निज़ाम है जो मोहसिन नकवी साहब को बहुत देर बाद नजर आया है। सिस्टम कोलैप्स होने वाला, ये सिस्टम उस दिन कोलैप्स नहीं हो गया था जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अडियाला के सुपरिटेंडेंट को कह रहा है मुलाकात करवाओ, वो नहीं करवाता, कह रहा है मुलजिम को पेश करो अदालत में, वो नहीं करते। जजों को अदालत में बिठाने की बजाय जजों को जेल में मुलजिम के सामने पेश कर रहे हैं, मुलजिम को अदालत नहीं ला रहे। सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा की अदालत को, काजी बड़ा अपने आप में फने खां बनता था, उसने पाकिस्तान की अदालतों का बेड़ा गर्क कर दिया, इंसाफ को रौंद के रख दिया। ये हो सकता है कि किसी मुल्क में बड़ी जमात को रजिस्टर्ड ही ना किया जाए। यहां को 150 के करीब, 150 जमातों में से मेरा अपना अंदाजा है 125 के करीब तो जाली जमातें हैं, जिनकी ना कोई रुकनीयत, ना कोई तंजीम साजी, ना कोई इलेक्शन, लेकिन वो जमातें वो रजिस्टर्ड हैं। और जिस जमात ने 2, 3, 4 दफ़ा इलेक्शन करवाए, उसका इलेक्शन माने नहीं गए। वो काजी को भी इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि काजी भी कहता खान को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करो, नहीं कर सका। ख्वाहिश का इजहार किया तो सुप्रीटेंडेंट ने कह दिया लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाएगा, हमसे मखलूक खुदा संभाली नहीं जाएगी। वीडियो कॉल पे ले लिया, सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा हुआ है, एक मुलजिम को वीडियो कॉल पे ले लिया, वीडियो कॉल पे भी उसे बात ही नहीं करने दी। उसे कहा कि ये सियासी बात आप ना करें। तो आप काजी साहब को दीनी केस सुन रहे थे, को दीनी मसला बयान कर रहे थे। केस जब आप सियासी सुन रहे हैं
तो आगे जो बंदा पेश हुआ है वीडियो कॉल पे वो बात सियासी नहीं करेगा। वो अगर सियासत गाली है तो ये जो सियासत के जरिए हुकूमतों में बैठे इन सबको उठा के बाहर फेंको। चलो भाई तुम्हारा हुकूमत में क्या काम है, सियासत तो यहां बिल्कुल ममनू है। सियासत पे तो सुप्रीम कोर्ट में सियासी लीडर भी बात नहीं कर सकता। मैं अर्ज कर रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट की ये हालत हो तो नीचे वाली अदालतें क्या करेंगी? ना हाई कोर्ट, ना सेशन, ना सिविल, किसी के चीफ ने, किसी के जज ने ये नहीं कहा कि सुप्रीडेंट साहब उस कैदी को मुलाकातों की इजाजत दो, उस कैदी को लाओ अदालत में पेश होने दो, इंतजाम करो। अगर हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम संभालने का नहीं कर सकती तो छोड़ दे हुकूमत। आज तक ये पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल पहला वाकया है। 3 साल हो गए, एक बंदे पे 300 के करीब मुकदमात बनाए हुए हैं, लेकिन उसे अदालत में पेश करने की जुर्रत नहीं है हुक्मरानों में। ये तुम्हारा सिस्टम ये कोलैप्स हुआ है, उस दिन का हुआ है। मोहसिन नकवी साहब को अब 2.5 साल बाद ख्याल आया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, इसलिए कब ऐलान करना पड़ेगा, कौम को बताना पड़ेगा। कौम को सोशल मीडिया पे बहुत सारे दानिश्वर बता रहे हैं कि हम नीचे चले गए, हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं, हमारी मैशत रोज बरोज तबाही की तरफ जा रही है। हुक्मरानों को पता है, हुक्मरानों की अयाशियां खत्म होने में नहीं आ रही, हुक्मरानों के अलल्ले तलल्ले खत्म होने में नहीं आ रहे, तनख्वाहें अपनी बढ़ा रहे हैं, अपनी मराहत बढ़ा रहे हैं, अपने सवाब दीदी फंड जिसका 2 अरब था उसने 12 अरब कर लिया, जिसका 12 था उसने 40 कर लिया। लेकिन गरीब को रिलीफ देते वक्त इनकी जान निकलती, चीखें निकलती, कहते हैं हमारे हालात आपको बर्दाश्त, आपको थोड़ा इम्तिहान से गुजरना। अवाम तो 75 साल से इम्तिहान से गुजर रहे हैं, अब आपके इम्तिहान की भी बारी आ गई। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में धरनों की सबसे बड़ी माहिर जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ निकली हुई है। लाहौर में करतबा चौक के पास मुझे किसी ने टेलीफोन पे बताया कि सड़क, फिरोजपुर रोड जैसी सड़क जब बंद हो जाए तो फिर उस पर आने जाने वाली सड़कें भी बंद हो जाती। एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज सिंगल एक जमात का नहीं था, ये एहतजाज था कोई लीडर बाहर निकलता, वो सारी जमातों को इकट्ठा करता, सारी कौम को आवाज़ देता। एक दफ़ा आप निकल आए, देखें कल तेल की कीमतें 200 पे आती हैं या नहीं आती। ये नहीं लाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं लाएंगे। जब तक अवाम बर्दाश्त करते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, ये नहीं लाएंगे नीचे। इनको वो क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनकी संगी पे जब नौ आएगा ना, अवाम इनकी तरफ बढ़ेंगे तो ये सारा कुछ मानेंगे। जैसे भुट्टो ने माना, जुमे की छुट्टी भी मान ली, शराब पे पाबंदी भी मान ली, और बहुत सारे मुतालबात मान लिए। जब अवाम का देखा कि अवाम निकल आ रही है, अवाम का रेला, अवाम का इकट्ठ हुकूमत के खिलाफ तैयार बैठा है, अवाम को बहरहाल खान के लिए नहीं तो ना सही, मेरे लिए नहीं तो ना सही, अब हाफिज नईमुर रहमान के लिए नहीं तो ना सही, फजलुर रहमान के लिए नहीं तो ना सही, अपने लिए तो निकलना पड़ेगा ना। अपने लिए नहीं निकलेंगे तो भुगतते रहेंगे। आज बहुत सारी खबरों में एक अच्छी खबर यह भी है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का 3 मुल्कों का दिफाई मुआहदा हो गया। पाकिस्तान पे हमला तुर्की और सऊदी पे हमला समझा जाएगा, सऊदी और तुर्की पे हमला पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा। मैं, आपको याद होगा जो मुझे मुस्तकिल सुनने वाले हैं, जब ईरान की जंग शुरू हुई थी साल पहले, उस वक्त भी मैंने कहा था काश ये 3 मुल्क बतौर ख़ास, मैंने तो ईरान का नाम भी लिया था, और 4-5 बड़े मुल्क और ये 8-10 मुल्क मिल के दिफाई मुआहिदा कर लें। किसी दुश्मन को, मुस्लिम दुश्मन को, इस्लामी ममालिक के दुश्मन को, उम्मत के दुश्मन को जुर्रत नहीं होगी कि वो मैली आंख से इनकी तरफ देख सके। शर्त यह है कि इखलास से इत्तेहाद कर लें, इकट्ठे होकर तय कर लें कि एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के खड़े होना है, एक दूसरे के गम को अपना गम, खुशी को अपनी खुशी समझना है, तो हालात ही अक्सर बदल जाएंगे। हमारे अरब ममालिक ने अपना दिफा अमेरिका के सुपुर्द कर रखा है, उसके बदले अरबों डॉलर हर साल अमेरिका को भत्ता देते हैं। अमेरिका ने वहां अड्डे बनाए हुए हैं अरब मुल्कों में। अरब मुल्कों की हिफाजत के लिए बनाए हुए नहीं, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हुए। अगर ये मुल्क, मुस्लिम ममालिक आपस में इकट्ठे हो जाएं
तो इन्हें किसी के तहफ़्फ़ुज़ की, किसी को अड्डे देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे इन्हें कहना चाहिए छुट्टी करो जी, ट्रंप साहब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, तुम हमारा दिफा नहीं कर सके। इसराइल हम पे हमला आवर है और भी हमें ख़तरात हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, तुम हमारा कोई दिफा नहीं कर सके, पैसे हम तुम्हें मुफ्त दे रहे हैं। तो अल्लाह करे इन मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद हो जाए और पायदार इत्तेहाद हो जाए। अगर ये हो गया तो ये आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी।